अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेरा टॉपिक है प्रीफिक्सेस। तो सबसे पहले प्रीफिक्सेस की ज़रूरत हमें क्यों होती है, हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम मिकदार की मेजरमेंट करते हैं तो वो या तो मिकदार हमारी इतनी बड़ी हो जाती है या इतनी छोटी हो जाती है कि उसको पढ़ने और लिखने में जो है वो बड़ा मसला होता है। तो इसको हल करने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ने जो है हमें एक सहूलत दी है ताकि हम इसको मल्टीपल और सब मल्टीपल में लिख सकें। तो ये मल्टीपल और सब मल्टीपल जो है ये दरअसल प्रीफिक्सेस है। तो प्रीफिक्सेस की डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो प्रीफिक्सेस जो स्टूडेंट्स ये दो लफ्जों का कॉम्बिनेशन है। प्री, तो प्री का मैनी होता है पहले, और फिक्सेस फिक्स किया हुआ गैर मुतहर्रिक। तो तारीफ जो है इसकी स्टूडेंट्स वो अल्फाज या हरूफ जो एसआई यूनिट के शुरू में इजाफी तौर पर लगाए जाते हैं या जो एसआई यूनिट से पहले लगाए जाते हैं लफ्ज, उनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो मिसालें दी गई हैं किलो, गीगा, मेगा, मिली और मैक्रो वगैरह। तो किलोमीटर्स में लिख रहा हूं, तो ये जो मीटर्स है, मीटर्स ये लेंथ का यूनिट है, एसआई यूनिट है लेंथ का। जबकि ये के जो है ये किलो को ज़ाहिर कर रहा है और ये किलो जो है ये प्रीफिक्सेस है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो हमारा मीटर है, उससे पहले जो किलो इस्तेमाल हुआ है, जो लफ्ज के इस्तेमाल हुआ है वो जो है प्रीफिक्सेस है। क्योंकि डेफिनेशंस में हमने कहा था कि ये वो अल्फाज या हरूफ होते हैं जो ऐसा यूनिट के शुरू में लगाए जाते हैं। तो शुरू में जो है ये लफ्ज जो के लिखा हुआ है ये किलो, ये जो है ये हमारा प्रीफिक्सेस कहलाता है। एक और मिसाल लेते हैं, वो है सेंटीमीटर। तो मीटर जो है ये लेंथ का है ऐसा यूनिट, जबकि सी जो है ये सेंटी को ज़ाहिर कर रहा है और ये प्रीफिक्सेस है। इस तरीके से है मिलीग्राम, जी जो है ये ग्राम को ज़ाहिर कर रहा है और ये मैथ का एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है मैथ का। तो एम जो है ये मिली को ज़ाहिर कर रहा है, तो मिली जो है ये प्रीफिक्सेस है। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं कि मेगावाट, MW। तो ये W जो है ये वाट को ज़ाहिर कर रहा है और ये जो वाट है ये पावर का ऐसा यूनिट है। जबकि ये जो है मेगा को ज़ाहिर कर रहा है। इस तरीके से है GB, जो B है ये बाइट होता है और ये मेमोरी का यूनिट होता है। इसका ऐसा यूनिट जो है ये मेमोरी का है और G जो है ये गीगा, ये हमारा प्रीफिक्सेस है। इस तरीके से MB भी हम यूज करते हैं मेमोरी के लिए। MB B से बाइट जो कि मेमोरी का है ऐसा यूनिट, और M जो है ये मेगा कहलाता है। तो ये जो है मेगा, गीगा और किलो, सेंटी और मिली, तो ये जो सारे हमारे लफ्ज आए हैं जो ऐसा यूनिट के शुरू में आए हैं, ये जो है ये हमारे सारे लफ्ज जो है स्टूडेंट प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। तो अब जो है हम इन प्रीफिक्सेस की वैल्यूज को मालूम करते हैं। किलो, सेंटी, मेगा, गीगा और मिली, इनकी वैल्यूज को जो है वो हम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है किलो, बड़े के से जो है इसको ज़ाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो हम लिखते हैं 10⁻³ उसके बाद आता है सेंटी, बड़े सी से ज़ाहिर करते हैं और सेंटी को जो हम लिखते हैं 10⁻²। इसके बाद है मिली,
मिली m से रेयर कर लेते हैं और ये 10 रेज की पावर -3 होता है। इसके बाद आता है जी मेगा। मेगा को बड़े m से रेयर करते हैं और ये होता है 10 रेज की पावर 6। गीगा जो है ये है 10 रेज की पावर -9। तो ये जो है ये मुख्तलिफ जो है इसकी वैल्यूज हैं। ये एक स्टूडेंट्स आपकी बुक में जो है पेज नंबर 7 पर जो है ब्लू कलर का जो है वो टेबल पड़ा है 1.3 के नाम से, तो उसमें जो है मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं, जो आपको आसान लगे वो आप जो है वो याद कर सकते हैं। तो 10 रेज की पावर 3 जो है इसमें फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक है 20,000 दिरहम। तो इसमें जो है ये इशारे नहीं लगा हुआ तो हमें नजर नहीं आता, इसके एंड पर अगर लगा दें और इसको हम कुव्वत की शक्ल में लिखें तो ये ऐसे लिखेंगे 20 × 10 रेज की पावर 3 ग्राम। तो ये 10 रेज की पावर 3 जो है ये हमने इधर लिख लिया था कि ये किसके बराबर होता है, k के बराबर होता है। तो ये 20 kg आ जाएगा, यानी 20,000 ग्राम में जो है वो 20 kg होते हैं। तो ये 10 रेज की पावर को भी हमने इस्तेमाल किया है। अगर इसको हमने मजीद सिंबल की शक्ल में लिखना है तो वो हम सिंबल की शक्ल में भी लिख सकते हैं। 10 रेज की पावर को हमने ख़त्म कर दिया और उसकी जगह हमने के जो है वो सिंबल इस्तेमाल कर लिया है। इसी तरीके से सेंटी है तो ये 10 रेज की पावर माइनस ये होता है 0.02, तो ये मीटर्स। तो इसको जब मैं इशारे को मूव करूंगा इस साइड से तो ये आ जाएगा 10 रेज की पावर -2 मीटर। तो ये 2 और ये 10 रेज की पावर -2 जो है ये जो है c के बराबर है और ये आगे हमारा m जो है ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स क्योंकि हमने पहले पढ़ा था। तो ये 2 सेंटीमीटर्स। इस तरीके से आता है मिली। तो मिली जो होता है वो 10 रेज की पावर -3 होता है 0.002 ग्राम मैं कह देता हूँ। तो इसको 10 रेज की पावर में लिखेंगे तो 2 10 रेज की पावर -3 ग्राम। तो ये हो जाएगा 2 10 रेज की पावर -3 जो है ये मिली को ज़ाहिर कर रहा है और जी जो है ये इसका SI यूनिट होता है। उसके बाद है मेगा। तो मेगा जो है ये 10 रेज की पावर 6 होता है। अगर मैं 60 लाख लिखूं, इसकी 6 जो है वो मैं सिफर लिखूं तो इसकी जो कुव्वत की शक्ल है वो मैं ऐसे 10 रेज की पावर 6 और ये बाइट। तो ये आगे जो है ये मेगा 10 रेज की पावर 6 बाइट और 10 रेज की पावर 6 जो है ये होता है हमारा m के बराबर और ये b। इस तरीके से गीगा है तो ये 9 सिफरे, क्योंकि इसकी कुव्वत जो है वो 9 है तो मैं 9 सिफरे जो है ये आगे लगा देता हूं। तो इसको मैं कुव्वत की जो शक्ल है वो है 10 रेज की पावर 9 और ये बाइट। तो 10 रेज की पावर 9 को जो है वो मैं जी जो है वो लिख सकता हूँ और ये भी। तो दरअसल ये कंसेप्ट जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म से लिया गया है, साइंटिफिक नोटेशन से लिया गया है कि उसकी जो कुव्वत होती थी कुव्वत में हम लिखते थे। और इस कुव्वत को मजीद हमने सिंपल करने के लिए क्या किया है, सिंबल जो है वो लगा लिए हैं। तो ये जो है हमारा टॉपिक था प्रीफिक्सेस। इसमें स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।